लेकिन अयोध्या में बार बार कहा जा रहा है कि बाइकआउट, कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो अयोध्या को, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब अयोध्या मत जाइए, आप दर्शन के लिए मत जाइए, आप इस प्रकार का एक माहौल बना जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वालों से कुछ खरीदो मत। तो ये नैरेटिव तो कहीं ना कहीं देश की छवि को धूमिल करेगा, देश की अपने तो को खराब करेगा। नहीं, अयोध्या जाया भी जाएगा, दर्शन भी करे जाएंगे और वहाँ की जनता से खरीदे भी जाएंगे। जनता, भोली भाली जनता, हम भी आ सकते हैं किसी के कहने में। समझदार आदमी नहीं आएगा, भोली जनता तो आ ही जाएगी भाई। या फिर वहाँ पे भड़काया गया है 1-1 लाख रुपए के चक्कर में लोगों को। अब ये जो कांग्रेस पार्टी 200 सीटों के आसपास तो चुनाव लड़ रही थी, उसका तो सरकार तो बननी ही नहीं थी। और ये जो 1 लाख रुपए की घोषणा थी, पूरी अलायंस ने थोड़ी की थी, इन्होंने थोड़ी मिलकर घोषणा पत्र बनाया था। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और लोग बेवकूफ़ बने। वो मूर्खों की दुकान चल गई। मोहब्बत के नाम पे जो मूर्खों की दुकान चला रहा था ना, उसकी दुकान चल गई। आपको क्या लग रहा है अयोध्या में जो फैजाबाद लोकसभा सीट पर जो भाजपा की हार हुई है, इसका मुख्य कारण आप यही मानते हैं कि मुआवजा नहीं पहुंचा है, या वाकई में एक एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी? 2 कारण है। एक तो लल्लू को टिकट नहीं देना था वहाँ, दूसरा कारण मुआवजा। 2 कारण है। अयोध्या का बॉयकॉट कीजिए, वहां से सामान मत खरीदिए, ये गलत एक नैरेटिव पेश किया। ये देखो, ये नेगेटिव गलत नहीं होना चाहिए। अयोध्या वाले हमारे अपने हैं। अगर एक बार अगर उन्होंने गलती की है तो दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको खुद पता चलेगा, उनको खुद एहसास होगा कि वो कैसे बेवकूफ़ बनाए गए हैं। और अब की बार देखना, वहाँ पे फिर बीजेपी आएगी। जिस तरीके से सर अयोध्या में हमने देखा कि बीजेपी अपनी सीट हार जाती है, फैजाबाद सीट, लोकसभा सीट जो है वो हार जाती है, इसको लेकर अब सोशल मीडिया हो, चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति बड़ी चर्चा कर रहा है, कह रहा है कि भाजपा का अहंकार अयोध्या में टूटा है। विपक्ष भी यही कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे कहने वालों का पर्दाफाश अयोध्या की जनता ने कर दिया। क्या देखो, आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ देश की जनता को, अभी देश की जनता पर्दा कुछ हो रहा है, उसके पीछे कुछ हो रहे हैं। अच्छा। जो जब अयोध्या के अंदर राम मंदिर की बुनियाद रखी गई तो भाई जगह चाहिए, क्योंकि विकास होगा तो जगह चाहिए है। वहाँ घर भी टूटे हैं, कुछ घर तोड़ने के बाद, रास्ते बनाने के बाद होटल ही बनेगा, विकास बनेगा, अयोध्या वालों को मिलेगा ना। एक लल्लू 10 साल से 2 दफ़े जीता हुआ था, ठीक है। एक तो वहाँ कैंडिडेट बदलने की जरूरत थी, पहली बात। दूसरी बात ये है, मुआवजा योगी सरकार ने दे दिया, नीचे नहीं पहुँचा। 50% देना था उन्हें पहुँचा 20-20%। ये तो कहते हैं ना कि भाई हमारी वो राजीव गांधी सरकार नहीं कि 1 रुपया भेजेंगे तो इतना पैसे का, हम तो ये दावा करते हैं तो कि हमारा तो 1 रुपया ही पहुंचता है, तो फिर मुआवजा क्यों नहीं पहुंचता? वो 1 रुपया ही पहुंचता है। आप सही कह रहे हैं, 1 रुपया ही पहुंचता है। वो रुक के इन्होंने सोचा कि 3 किस्तों में दे देंगे, देना था 2 किस्तों में, वो तो तिहाई ऐसा पहुंचा, 2 किस्तें उन्हें देनी बाकी है। तीसरी किस्त जो है जनता ने चुनाव में निकाल ली। जी हाँ, अब क्या है, 3,50,000 गारंटी कार्ड भरे इन्होंने। किन्ने? कांग्रेस वालों ने। क्या भरा? हर बहनों के, हर भाइयों को, भाइयों को बताया, बहनों के लिए कि आपके मैसेज को, आपकी बेटी को 1 लाख रुपए 1 साल का मिलेगा 5 जुलाई से। गारंटी कार्ड इन्होंने बूथ नंबर तक दिया कि इस बूथ का ये रहने वाला है, ये नंबर है मकान का, ठीक है। इन्होंने अच्छी जनगणना करी, 3,50,000, 3.5 लाख रुपए गारंटी कार्ड भरा इन्होंने। हमारी देश की भोली भाली जनता सीधी सादी है, कैसी बेकार लोग उन्हें। अब उन्हें पता चल चुका है, जब धक्के खा रही हमारी बहनें, भाई गलती करी उन्होंने, अब उन्हें वोट नहीं मिलने वाला। लेकिन अयोध्या में बार बार कहा जा रहा है कि बाइकआउट, कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो अयोध्या को, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब अयोध्या मत जाइए, आप दर्शन के लिए मत जाइए, आप इस प्रकार का एक माहौल बना जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वालों से कुछ खरीदो मत। तो ये नैरेटिव तो कहीं ना कहीं देश की छवि को धूमिल करेगा, देश की अपने तो को खराब करेगा। नहीं, अयोध्या जाया भी जाएगा, दर्शन भी करे जाएंगे और वहाँ की जनता से खरीदे भी जाएंगे। जनता, भोली भाली जनता, हम भी आ सकते हैं किसी कहने में। समझदार आदमी नहीं आएगा, भोली जनता तो आ ही जाएगी भाई। अभी जैसे दिल्ली की जनता, हमारी बहनें चाहती है 5 रुपये का टिकट फ्री, उसे ये पता नहीं कि 78,000 करोड़ पानी का घोटाला है केजरीवाल का, जनता को नहीं पता। आपको क्या लग रहा है अयोध्या में जो फैजाबाद लोकसभा सीट पर जो भाजपा की हार हुई है, इसका मुख्य कारण आप यही मानते हैं कि मुआवजा नहीं पहुंचा है, या वाकई में एक एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी? 2 कारण है। एक तो लल्लू को टिकट नहीं देना था वहाँ, दूसरा कारण मुआवजा। 2 कारण है। मुआवजा जो है वो तुरंत प्रभाव से पहुंचना चाहिए, बस। ठीक है। इस बार देखिए विपक्ष तो है, पूरा का पूरा आनंद उठा रहा है, कह रहा है कि ये देश की लोकतांत्रिक जनता का ये मैंडेट है कि जो राम के नाम का दावा करते थे, भगवान राम के जो भक्त होने का दावा करते थे, उनकी पोल खोली है जनता ने। कहा है कि ये मंदिर बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मंदिर की राजनीति जो है भाजपा की नहीं चलेगी। नहीं, आज एक बात बताऊँ, जो 500 सालों से हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती थी, हज़ारों आदमी इधर से मर जाते थे, हज़ारों। इन्होंने तो क्या करा अखिलेश ने? अखिलेश के बाप ने क्या करा? राम भक्तों पे गोली चलवाई। देश की जनता ये तो नहीं जानती। सीटें बढ़ गई, उसी देश की जनता ने सीटें बढ़वाई। भाई सुनो, तुम उल्टे काम करो, तुम्हारे साथ 100 खड़े हो जाएंगे। हम सच्चा काम करें, हमारे साथ 10 खड़े। ये भारत की नीति है।
कांग्रेस ने बेका बेका के इन्होंने इसमें से सारे दल निकले, कांग्रेस में से सारे दल इसमें से निकले। अब देखो राहुल गांधी ये चाहता है कि मेरी बहन मुझसे आगे ना बढ़ जाए राजनीति में, मेरा जीजा आगे ना बढ़ जाए, इसलिए चुनाव नहीं लड़वाया इस बार। इसलिए नहीं लड़वाया। उसने कहा भी कि भाई राखी से ज़्यादा महंगा मेरा सिंदूर है। ऊपर से नाक और मिलती है। आप पता नहीं पता आपको, बोला नहीं बोला कि राखी से ज़्यादा मेरा सिंदूर है, और बात भी सही है भाई। ठीक है, बिल्कुल। सर, आपको क्या लग रहा है अयोध्या की जो फैजाबाद लोकसभा सीट की जो हार है बीजेपी की, क्या अपने गिरबान में झांकने वाली बात हो गई है? क्योंकि अब कह रहे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, सीट तो हार गए हैं, तो कह रहे कि एक तरीके से मैंडेट मिला है कि ये धर्म की राजनीति जो भाजपा करती है वो नहीं चलेगी देश में। ऐसा वहाँ क्षेत्रीय मुद्दा हावी हो गया, इस वजह से ये हार हो गई। क्योंकि ये जो तोड़फोड़ हुई ना, जो विकास बनाने के लिए, उनको मुआवजा अगर समय से मिल जाता, या फिर वहाँ पे भड़काया गया है 1-1 लाख रुपए के चक्कर में लोगों को। अब ये जो कांग्रेस पार्टी 200 सीटों के आसपास तो चुनाव लड़ रही थी, उसका तो सरकार तो बननी ही नहीं थी। और ये जो 1 लाख रुपए की घोषणा थी, पूरी अलायंस ने थोड़ी की थी, इन्होंने थोड़ी मिलकर घोषणा पत्र बनाया था। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और लोग बेवकूफ़ बने। वो मूर्खों की दुकान चल गई, मोहब्बत के नाम पे जो मूर्खों की दुकान चला रहा था ना, उसकी दुकान चल गई। कह रहे अयोध्या से बदलाव की एक तरीके से आंधी आने वाली है। कह रहे कि अब कांग्रेस पार्टी का उदय होने वाला है, धर्म की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। कह रहे विकास की राजनीति कांग्रेस पार्टी करेगी, वो चलेगी। ये काठ की हांडी थी, एक बार चढ़ गई 1-1 लाख रुपए वाली, दोबारा नहीं चढ़ेगी। हाँ, लोग अब इनके पीछे भागेंगे 1-1 लाख रुपए लेने के लिए। और जो खुद ही अरबों करोड़ों रुपए दबा के बैठे हुए हैं, ये कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, इन्होंने 2014 तक जो है लूट मार मचाई थी। अगर ये चाहें तो 1 लाख रुपया नहीं दे सकते, ये दे सकते हैं, लेकिन देंगे नहीं। ये खुद कमाने के लिए आए थे यहाँ पे, ये कोई देश सेवा के लिए थोड़ी है ये यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है जो कहा जा रहा है कि अयोध्या का बॉयकॉट कीजिए, वहाँ से सामान मत खरीदिए, ये गलत एक नैरेटिव पेश किया? ये देखो, ये नेगेटिव गलत नहीं होना चाहिए। अयोध्या वाले हमारे अपने हैं, अगर एक बार अगर उन्होंने गलती की है तो दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको खुद पता चलेगा, उनको खुद एहसास होगा कि वो कैसे बेवकूफ़ बनाए गए हैं। और अब की बार देखना वहाँ पे फिर बीजेपी आएगी। का मकान तोड़े गए हैं, मुआवजा अगर समय पर नहीं मिला है, जिसका घर था वो घर टूट गया है, तो दर्द तो देखो, देश हित के लिए हुआ है ना, जो कुछ भी हुआ है। अगर वहाँ पे उनको मुआवजा तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कहा बीजेपी वाले छोड़ेंगे। कांग्रेस वाले थोड़ी है जो भूखे खा जाएंगे किसी के पैसे, ये बीजेपी वाले हैं। एक को मुआवजा मिल जाएगा और वहाँ पे ये लोगों को फिर वो आएंगे। लग रहा है कि यहाँ से वापस कारण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे 27 में चुनाव भी है। बिल्कुल, हाँ तो बनेंगे, बता दिया हमने। सपा का ग्राफ बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है? सपा का नहीं बढ़ेगा, बड़ा इस बार तो चुनाव में तो बड़ा। नहीं बढ़ा। अब जो हमारे भाई बहन कहने में आएगा वो पीछे हट जाएंगे सब। इन्होंने लो लिपप दिया जो। अयोध्या में कमल खिल पाएगा? बिल्कुल कमल खिलेगा, गारंटी से कमल खिलेगा। जो ये राजनीति जो धर्म की चलेगी नहीं तो जो सुनो, जो भारतीय जनता पार्टी ने स्थान दिया ना राम जी को बनवा के, ये चल पाएगा, बिल्कुल चल पाएगा। राम भक्तों पर हाँ। जो गोलियां चली थी, वो खून फिर बोलेगा। और देखना आपकी बार फिर ये जो है भगवा लहराएगा।